खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल किशनगंज में कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन मिले ना मिले, दवाई मिले ना मिले, और लोग कोरोना टेस्ट कराए या ना कराए, या टीकाकरण कराए या ना कराए, लेकिन अस्पताल की चर्चा बड़ी जोरों पर है। यही अस्पताल है जिसको लेकर के ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े झगड़े चल रहे हैं। इसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। सच क्या है यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे साथ हम इससे पहले कि हॉस्पिटल के में इन करें तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि क्राइसिस काल में यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये अस्पताल कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। कोविड पेशेंट का इलाज महंगा है, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे में आपको ग्रामीण क्षेत्र में एक बढ़िया अस्पताल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर मिल रहा है और चंद ही लोग इलाज अगर करा पाएँ इस महंगाई के दौर में, तो ये भी कम नहीं है। तो हमारे साथ अरफात हैं, इनके घर का भी एक पेशेंट एडमिट है यहाँ पे, तो इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप खबर सीमांचल को देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। जो भी बर्निंग इश्यूज़ है उस पर आपका जहन नशी करना हमारी एक ड्यूटी है। इसी मकसद से हम यहाँ पे आए हैं। ये कोई बुलाने वाली प्रोमोशनल एक्टिविटी ऐसी नहीं है। तो बताइए सर, आपका पेशेंट कब से एडमिट है यहाँ पे? मेरा पेशेंट आज 3 दिन हुआ। 3 दिन हुआ। आईसीयू में शिफ्ट करने किए हम लोग परसों। हाँ, यानी रात में आईसीयू में शिफ्ट किए, तो उससे पहले एक दिन रखे थे जनरल वार्ड में। हाँ हाँ तो अभी हम आईसीयू वार्ड गए थे पीपी किट वगैरह पहन करके, हाँ और जाके हम पेशेंट से मिले। पेशेंट में इम्प्रूव भी है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आईसीयू का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। पेशेंट को एकदम देखा जाता है, सुजारी पूरी बोली। हाँ, चाहे उसका खाना का हो ख्याल रखा जाता है, कपड़ा चेंज करने का हो उसका भी ख्याल रखा जाता है। जैसे हम अभी गए तो हम अपने बड़े पापा को कोई कपड़ा उपड़ा दे के नहीं भेजे थे। उन्होंने कहा कि आप इनका कुछ ज़रूरत का सामान जैसे लुंगी हुआ, गमछा हुआ, ये आप ला करके देंगे क्या, क्योंकि हम लोग को जिस दिन बदलना वो पड़ता है। एडमिट हुए थे उसका ऑक्सीजन लेवल क्या था? जिस दिन वो एडमिट हुए थे उसका ऑक्सीजन लेवल 60-70 था। मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज में फ्रैक्चुअल कर रहा था और बहुत क्रिटिकल मामला था। हमने यहीं से लेकर के एंटीजन कराया तो उसमें नेगेटिव आया। फिर हमने सिटी स्कैन कराया, तो जिसमें सिटी स्कैन में हमारा 92 इन्वॉल्वमेंट आया था। तो उसके बाद हम कई जगह दिखाए, कोई एडमिट लेना नहीं चाह रहा था। और यहाँ भी मार साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन एडमिट नहीं हो पा रहा था। हम लोग ऑक्सीजन घर में ही दे रहे थे। अचानक मार साहब हमको रात में 12:15 बजे फ़ोन किए, और जबकि उस टाइम मेरा घर में भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था और पेशेंट काफ़ी परेशान था। उसके बाद मार साहब का कॉल आया 12:15 बजे। उसको कहें हम फरिश्ता ही बन के फ़ोन किए थे वो, और उस टाइम मेरा पेशेंट को परेशानी भी बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग यहाँ आए, मार साहब यहाँ भेजे, यहाँ से एम्बुलेंस गई, लेके आए, एडमिट किए। उसके बाद रखा। डॉक्टर सुबह में हमको कहा कि आपका पेशेंट ठीक नहीं है, ले जा सकते हैं कहीं। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इनकी किस्मत, जितनी दिन हयात है वो यहीं रखेंगे हम लोग। उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज पेशेंट मेरा इम्प्रूव है। मतलब ये कही हुई बात नहीं है, सुनी हुई बात नहीं है, या मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं किया हूँ। मैं खुद गया, अभी मैं जाकर के देखा, मैं अपने पेशेंट से बात किया। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने पेशेंट से ही बात किया, वहाँ पे कई लोग थे, मैंने सबसे बात की। मतलब सवार ठेकाने के लोग एकदम एटीएम में यार एकदम करे चलो। हाँ, अच्छी बात है। इसलिए हम पूछ रहे थे कि हम भी लगातार घर वाले को बता देंगे, उनके घर वालों को भी बताएंगे। और कुछ दिन से लगातार हम ये चीज़ देख रहे थे कि फेसबुक में इसके बारे में बहुत तरह की बात आ रही है कि पैसे ज़्यादा लेते हैं, देख रेख नहीं है, या सिलीगुड़ी का इससे उसका कंपेरिजन किया जाता है। जब सिलीगुड़ी है, ये किशनगंज के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आईसीयू का व्यवस्था भी नहीं है। और ये यही हॉस्पिटल है जहाँ हमको आईसीयू मिलता है। कोरोना का इलाज हो रहा है, कोरोना का इलाज भी हो रहा है। और ये कहीं भी बात है कि पैसा ज़्यादा लगता है या पेशेंट को नहीं ट्रीटमेंट किया जाता, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये 3 दिनों में कितना खर्चा है आप लोगों का? अभी हम लोग वो बिल नहीं लिए। फिर भी अंदाजा कोई बातचीत नहीं, वो अभी बातचीत नहीं हुई है। फिर भी जो उसका जो ये है डेली का जो चार्ज होगा, जो सरकारी रेट है वही होगा। और बाकी कोई टेस्ट या दवाई बाहर से लेना होगा उसका बिल हमको अलग से पे करना होगा। बस इतना ही, बस यही बात है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो सरकारी हम लोग का रेट तय हुआ है उसी हिसाब से आपको पैसा लगेगा। और अभी ऑक्सीजन लेवल कितना तक पहुँचा है? अभी ऑक्सीजन लेवल जो पाइप डाल के रखा है उसमें 91 है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, खुश है। हाँ, बहुत खुश है। तो ये जो और बिना पाइप के भी ऑक्सीजन लेवल उसको हम 78 मान सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 80 तक पहुंचता है तो थोड़ा सा फ्रैक्चुअल करता है, तो हम 78 उसको मान के चलते हैं, और पहले से बेहतर है। तो दोस्तला जला लिखो तो वहाँ से अलग नहीं, वो जो भी लिख रहे हैं हम उसको मतलब खारिज करते हैं भाई। क्योंकि इस तरह से आप पहले आइए, देखिए,
कि बहुत लोग हैं कि बिना देखे हुए लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, तहकीकात कीजिए। जैसा कंवर सीमांचल की टीम आई है तो ये तहकीकात करने के लिए आई है। हाँ। और मैं अभी जो आपको बाइट दे रहा हूँ, मैं आईसीयू वार्ड का आई विटनेस हूँ। हाँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने भाई को भेजा या किसी की बात को सुन करके मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, वैसी कोई बात नहीं है। हमारे बहुत साथ अच्छा एक महिला अटेंडेंट है जिनके हस्बैंड यहाँ पे एडमिट है और HPCL के डीलर हैं। उनका नाम भी आप लोग जानते ही हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। बताइए, कब से आपका पेशेंट एडमिट है? 5 मई से। 5 मई से एडमिट है। और आज तक इतने दिनों में तो लाखों का बिल आ गया होगा। अब इस तरह की बीमारी है तो आ ही जाएगा ना। अच्छा, फिर भी कितना तक बिल आया होगा, कोई जानकारी? ये भी तो फिलहाल अनुमान नहीं है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट हो रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, ठीक है, लेकिन पेशेंट खासा ज़्यादा सीरियस थे तो उनको रिकवर करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन अब तक जो हॉस्पिटल का रवैया रहा, जो ट्रीटमेंट रहा, उससे एकदम हाँ ठीक खुश हैं है। आप? हाँ ठीक। आप तो खैर किशनगंज में रहती हैं और सिल्लीगुड़ी और जगह जाती हैं। हाँ। यही अगर हालात में अगर सिल्लीगुड़ी में एडमिट होते तो तब क्या होता? वहाँ का तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम सिलीगुड़ी तो गए नहीं है, इस कंडीशन में तो नहीं गए। हम तो यहीं किशनगंज में थे। हाँ, तो वहाँ का तो नहीं मालूम हमको, लेकिन यहाँ का तो ठीक है। ठीक है, खुश हैं। लोग कहते हैं कि भाई बहुत बेईमान है, लूटते हैं ये अस्पताल वाले, ऐसा लगता है आपको? आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च करवाया इन्होंने? जिस दिन एडमिट हुए थे कितना रुपया यहाँ दिए थे? उस दिन का तो मेरे देवर जी आए थे, हमको तो मालूम नहीं है। उस दिन के बाद से आज तक दिए हैं कुछ? हाँ, एक दो जो जब मौका मिलता है देते हैं। हाँ, तो जो मांगते हैं तो वो देना पड़ता है ना। बताइए, आपका क्या तजर्बा रहा है यहाँ पे? मेरा ये तजुर्बा है कि मेरा जो पेशेंट था, हाँ। पहले से मेरा बहुत ही चेंजिंग हो गया। जो नहीं होना था उससे ज़्यादा मेरा वापस आ रहा है, रिकवरी हो रहा है। हाँ। हमको खुशी इस बात का है मेरा पेशेंट रिकवरी हो रहा है। और उसके बाद रही पैसे वाली बात, पैसा तो बाहर में जो सिटी एक्शन किए वही हमको लगा है। बाकी यहाँ पर हम लोग को जो लमसम में पैसा हम लोग दे रहे हैं, पर ठीक से भी नहीं हुआ है। आप तो दुनिया घूमते रहते हैं, अगर यही चीज़ ट्रीटमेंट दूसरी जगह होता तो कितना खर्च पड़ता? बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा जाता है। इसलिए मेरा भी दो तीन पेशेंट गया हुआ है, बहुत लंबा होता है। और यही डॉक्टर वगैरह जो भी हैं बिल्कुल सुरजापुरी भाषा में आपका ट्रीटमेंट हाँ, करते हैं? सुविधा भी है। अच्छा, सुविधा है लोकल बोली। हाँ, जो खाना भी हम लोग मेरा वो है ना, हाँ है ये मतलब उनका वाइफ है, हाँ। तो वो भी बाहर से खाना लेके जाते, घर से बनाया तो खाना मेरा पहुंच जाता है पेशेंट तक। खाना भी जो मिलना चाहिए, जो इस तरह डोज मिलना चाहिए घर का मिल रहा है, बस खाना ही मिलना चाहिए। मतलब खुश हैं? तो खुश हैं हमको। लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये पॉकेट मारी कर रहे हैं। हम भी देखे हुए मोबाइल में। हाँ, क्या हम भी देखे? हाँ, देखे हुए, लेकिन हम इसमें हमको नहीं करते किसके साथ क्या कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन हम तो मिले तो ठीक है भाई, सही लग रहा है। तो उस पर आपको यकीन हो रहा है? हमको तो नहीं हुआ, मोबाइल नहीं हो। चलिए, यही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हम इस वक्त रेडियंट में हैं और रेडियंट में एक ऐसे अटेंडेंट मिल गए हैं जिनका पेशेंट 26 अप्रैल से यहाँ पे एडमिट है और इतने दिनों में आज अब आप देखें कि 21 तारीख है, कितने बिल आ सकते हैं। तो आप बताइए क्या हकीकत है, कितना बिल आया, क्या आया? कल हम पूछे थे हाँ वहाँ इसमें कि हमको लमसम बताइए, हाँ। तो बोले उनका 3,60,000 कल तक का बताया था। एक महीना के करीब रहा है और 3,60,000 ही बिल आया। 3,60,000 बता रहे थे, एक्यूरेट बिल नहीं, लमसम बताया 3,60,000। 5 लाख ही बता दें। यही चीज़ अगर आपका सिलीगुड़ी में होता तो हाँ, तो वो तो आप सिटीगुड़ी के हिसाब से होता, तो कितना हो सकता था आप? वो तो हम वहाँ का आइडिया हमको नहीं है। नहीं है तो इतने मतलब दिनों में अगर इतना बिल आया तो आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, वो तो पेशेंट मेरा ठीक हुआ तो ठीक है। आप इतने दिनों से लगातार हॉस्पिटल में हैं? हाँ, डेली आते हैं। तो किस तरह का व्यवहार है लोगों का, क्या विचार ठीक है? है जी, क्या ठीक है। अच्छा, पेशेंट से लोग जो बात करते हैं तो वो लोकल बोली में बोलते हैं? हाँ, पेशेंट तो हम अपना घर का बोली देते हैं। नहीं, डॉक्टर वगैरह जो बोलते हैं? डॉक्टर वाले तो पेशेंट सब डॉक्टर बात क्या करते हैं वो तो वो बताएं। आप लोगों को बताता नहीं? हम लोग को नहीं पता क्या बताएं। मतलब यहाँ पे आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, वीडियो कॉल से बात करनी हाँ, चाहिए? ये वीडियो का मोबाइल से बात करते कम से लोग ये कहता है कि भाई ये हॉस्पिटल लुटेरा हॉस्पिटल है, लोगों को पॉकेट मारी करता है, क्या सच है? वैसा तो आपको नहीं लगता है कुछ ऐसा? वैसा तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। चलिए, हाँ बोलिए डीएम साहब का जो आदेश ये है, चिट्ठी निकला समझे, तो उसके आधार पर है। मतलब यहाँ पे कोविड गाइडलाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है और जो रेट है उसी के हिसाब से लिया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो खुश हैं आप लोग? हाँ ठीक। तो एक ऐसा पेशेंट जो 26 तारीख से यहाँ पे एडमिट है और उनका बिल ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख तक ही आया है, एक बड़ी बात है। जब आपके पेशेंट को फिर क्या क्या समस्या थी कोविड के अलावा? वो दूसरा कोई समस्या उसको नहीं था। शुगर वगैरह? शुगर का यहीं आके बता दें, शुगर है, वहाँ घर में शुगर नहीं था।
इसे कोई ये नहीं था, सांस नहीं, सीना में दर्द हो रहा था, सांस में दिक्कत हो रहा था। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में हूँ और जहाँ पे कोविड पेशेंट के रिश्तेदार रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपने पेशेंट का हालचाल जानने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे इस अस्पताल के बारे में जानने के लिए, इसके अंदरूनी हालात को जानने के लिए इन लोगों से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तो हम ये जानना चाहेंगे इन लोगों से कि आखिर पिछले दिनों से जो है तो वह मच रही है कि ये अस्पताल पॉकेटमारी हो रही है, लोगों को लूट रहा है, आखिर हकीकत क्या है, हम जानने के लिए अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में हैं। यहाँ पे कुछ मरीजों के तीमारदार हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वो क्या फील करते हैं। तो हमारे साथ पूर्णिया जिला के बैसा ब्लॉक के गोस्तरा के एक साथी हैं, दानिश साहब। बताइए क्या है हकीकत यहाँ का? लोग कहते हैं पॉकेटमारी हो रही है और आप इतने दिनों से हैं, क्या आपको फील हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। जो जेन्युइन है वही खर्च लिया जाता है। अच्छा, और यहाँ पर जो खर्च होता है उस हिसाब से फैसिलिटी है। फैसिलिटीज़ भी? हाँ, अगर यही फैसिलिटी दूसरी जगह अगर हो तो क्या खर्चा? लाखों का खर्च पड़ जाएगा। लाखों का खर्चा? हाँ, तो तो यहाँ 50% में हो जाता है और जगह कम से। खर्च में हो जाता है। हाँ, तो ऐसे में अगर कोरोना काल में भी अगर इलाज मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और उससे बड़ी बात है कि अपने इलाके सुरजापुरी भाषा पर इलाज होता है, ये और बड़ी हर बात एक है। स्टाफ सुरजापुरी भाषा में बोल करके बोल करके इलाज करता है। हाँ, किशनगंज के लिए ये और प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। तो यानी कोरोना काल में जब अपने पराये हो जाते हैं, ऐसे में कोई डॉक्टर या स्टाफ आपको आपकी भाषा में बोल करके इलाज कराए, हाँ। एक तरह से ये भी थेरेपी से कम नहीं है। हाँ, इससे बड़े खुश हैं आप लोग? हाँ। चलिए बढ़िया। यही इलाज सिलीगुड़ी में होने से लाखों का खर्च पड़ जाता, हाँ। जो यहाँ कम खर्च में। हमारे साथ और एक मरीज के अटेंडेंट हैं जो मारवाड़ी कॉलेज के पास के मोहल्ले में रहते हैं। इनकी अम्मी यहाँ पे एडमिट थी जो आज डिस्चार्ज हो रही हैं। तो कैसा रहा यहाँ पे आपका तजुर्बा अब तक? जी, यहाँ पे तजुर्बा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे हर सुविधा मिला हम लोग को। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा मतलब जिस हिसाब से कैश यहाँ पे लेता है उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी भी देता है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है मतलब कि कोई तकलीफ होता है पेशेंट को या कुछ। और यहाँ पे मतलब पेशेंट्स को नहीं मिलने दिया जाता किसी से, तो वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि पेशेंट को जब मिलने दिया जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए और पूरे दिन भर में 24 घंटा में एक बार वीडियो कॉल में ही बात होता है, बस उसके बाद हो गया इतना से। लोग कहते हैं कि बहुत पैसे लेते हैं, एकदम पॉकेटमारी कर लेते हैं। लेकिन अगर पैसे लेते हैं तो उनको फैसिलिटी भी मिलता है। ऐसा नहीं कि पैसे लेने से फैसिलिटी नहीं मिलता है, फैसिलिटी मिलता है उनको। अच्छा, अगर जितना भी कैश लिया जाता है, क्योंकि इन हॉस्पिटल वहाँ पे भी एक जिम्मेदारी होता है। हाँ। और जो रहे डॉक्टर, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मतलब बहुत बिजी रहते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे पेशेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन डॉक्टर की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि मतलब वो अपने हर एक पेशेंट को बराबरी चेक करते हैं कि कौन किस लेवल से। तो आप तो सिलीगुड़ी आते जाते होंगे, वहाँ के पेशेंट से मिलते होंगे? जी, आज हम अभी मिले नहीं हैं, अभी 4 से 5 टाइम है। तो जब तक हम इंजेक्शन लेके आ जाएंगे रेमडेसिविर, तो उसके बाद अपने पेशेंट से नहीं, मिलेंगे। सिलीगुड़ी के जो इलाज का लेवल है, ट्रीटमेंट का लेवल है, और यहाँ का लेवल है कैसा? जी, अभी तक तो हमको सिलीगुड़ी जाने का अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन सिलीगुड़ी का सुने हैं वहाँ भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा अच्छा किशनगंज है। अभी हम लोग अपने एरिया में ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जो अपने एरिया में है, किसी को कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे सिलीगुड़ी हुआ, कोलकाता, सिलीगुड़ी के मुकाबले में सस्ता है? सस्ता है, लेकिन अब वो पेशेंट पे कोई पेशेंट होता है जो सिलीगुड़ी ले आते वक्त डेथ हो जाता है, और यहाँ पे ये हो गया वो पास। सिक्योरिटी मिल जाती है आपको? जी, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। और पेशेंट का और अब ज़्यादा ज़रूरी पैसा तो नहीं होता है, इंसान का जान होता है। बिल्कुल। अब वो जितना ज़रूरी मतलब जितना जल्दी यहाँ हॉस्पिटल पहुँचेगा उतनी जल्दी उसकी जान बचेगी, और सिलीगुड़ी बहुत दूर हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि ज़्यादा ज़रूरी पैसा नहीं है, ज़रूरी जान बचना है। कोरोना ऐसी बीमारी है जो लास्ट स्टेज में पहुंचने पर लोगों को परेशान कर देती है ना, और लाइफ जो है सेविंग सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में किशनगंज में ही अगर आपको बेहतर इलाज मिले तो क्या बुरा है ना। और सुरजापुरी भाषा में लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं, ख्याल रखते हैं ना। जी, और सर हम एक बात और कहना चाहेंगे, जो पेशेंट है, जैसे ये सोशल मीडिया है कि मतलब अगर किसी के भी घर से अगर कोई बच्चा अगर अपने घर से निकलता है तो वो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसके घर में कोई भी अगर ना कोई ज़्यादा मतलब अगर बूढ़े हों तो उनको जल्दी से इफ़ेक्ट कर जाएगा, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं उनको तो नहीं होगा, लेकिन उनके जो कपड़े होते हैं वो सब में टच होकर के आ जाते हैं, जो कि उनको नहीं होता है, उनके घर वाले को हो जाता है। इसलिए कोई भी अगर हो तो अपने घर से मतलब सिर्फ ज़रूरत टाइम पे ही निकले, ऐसे फालतू का ना निकले। टीकाकरण कराएं। जी, टीकाकरण भी कराएं। और बस इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जस्मीन कौर हैं, जो इस अस्पताल की एक तरह से कहिए कि सब कुछ है। हालांकि इनके घर में भी पेशेंट है, पर वो घर नहीं जा रही हैं, इन पेशेंट के बीच में रह करके ही काम करके दिल बहला रही हैं, देखभाल करके इन लोगों को रिटर्न बैक जब करती है तो कहती हैं कि वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है इनके लिए। तो हम इनसे बात करते हैं कि बाहर में जो कुछ
सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं इतना डेडिकेशन के साथ, तो क्या फीलिंग है आपकी? देखिए, हमारे लिए मेन चीज़ यही है कि जो पेशेंट आ रहे हैं आएँ, जो अच्छे से रिकवर होके जाएं, जितना बेस्ट हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं थ्रू द हॉस्पिटल, थ्रू द डॉक्टर्स, थ्रू द नर्सिंग स्टाफ, हमारी तरफ से एफर्ट कंप्लीट है। वी आर नॉट बॉदर्ड विद बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं। फॉर अस, पेशेंट की फैमिली जब एक डिस्चार्ज लेके जाती है यहाँ से, दे कम बैक फॉर अ फॉलो अप, पेशेंट हैज़ डन वेल, दैट इज़ द ओनली रिवॉर्ड दैट वी लुक एट। बाहर की बात, वी आर नॉट रियली बॉदर्ड। आवर वर्क इज़ वी कम एवरी डे, वी टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। अब नेचुरली डिजीज़ इज़ वेरी सिवियर, जो अच्छे टाइम पर जितने अच्छे से मैनेज हो सकता है वो वी आर डूइंग। और एक्सपेंसेस के बारे में चर्चाएं काफ़ी है, तो आपका तो बहुत वास्ट तजर्बा है, बीइंग ए डॉक्टर, तो आप दिल्ली, मेरठ, पंजाब, सिलीगुड़ी सब जगह विजिट करते हैं, तो यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? क्या ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि यहाँ पर एक्सपेंसेस आर रियली एज हाई एज जैसे बोला जा रहा है। If we look at all the other hospitals or the expenses that the hospital has to incur to even obtain oxygen or obtain the medicines, उसके comparison में तो whatever the best can be done for the patient is being given, and it's not कि medication हमारे through जा रही है, वो direct patient से ही खरीदवाई जा रही है। चार्जेस जो हैं आई थिंक नॉमिनल रेट्स पे रखे गए हैं, एंड दिस इज़ बीइंग डन कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। और लोकल बोली में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हाँ, एक सबसे बढ़िया थेरेपी, ह्यूमन थेरेपी जिसको जी कहते हैं। जी जी, इसके बारे में बताइए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे ज़्यादा ये है एक अपनेपन का फीलिंग, अगर एक रिलेशनशिप पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बन सकता है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स इतना डिप्रेस हो जाते हैं ये जानकर ही कि उनको कोविड है, अगर बहुत बीमार नहीं भी हों, लेकिन सिर्फ इतना सुन के कि हमको कोविड है, हम बीमार हो जाएंगे, और डेथ रेट काफ़ी सुनने में इतना ज़्यादा आ रहा है कि सो मेनी पेशेंट्स आर डाइंग, एक मोराल जो पेशेंट का डाउन हो जाता है, उसको बढ़ाने का भी एक कोशिश हमारी तरफ से रहता है कि हम रोज़ जाएं, उनसे इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि आप देखिए बेटर हो रहे हैं। तो पेशेंट की वीडियो कॉल कराई जाती है फैमिली से, तो उनको डिटैच नहीं फील हो। अपनी तरफ से थ्रू द हॉस्पिटल बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट, हमारी तरफ से कोशिश यही है कि जितना बेस्ट हो पाए हम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रेडिएंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला अल काफ़ी साहब हैं, और काफ़ी मतलब लोग जानते ही होंगे, इनको पहचानते ही होंगे। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अस्पताल को लेकर के ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि आप लोग पॉकेट मारी कर रहे हैं, क्या हकीकत है? रेडिएंट किशनगंज का प्राइड है, और हम सबसे सहयोग चाहेंगे कि इसको बढ़ाइए, इसको बिगाड़िए नहीं। इस पेंडेमिक के दौर में जहाँ ज़्यादातर बंद है हर जगह, हम लोग सर्विस दे रहे हैं, हमारे स्टाफ जान पे खेल के, हमारे डॉक्टर्स सर्विस दे रहे हैं जा के, और इस तरह से अगर ये होगा तो डिमोरलाइज हो जाएंगे सब। हमारे यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं बनिस्बत दूसरे जगह से। हसन भाई एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एक पेशेंट था हमारे यहाँ, वो 9 दिन रहा था, 9 डेज यहाँ स्टे किया, उसका हम लोग 1,48,000 लिए 9 डेज का। उसका हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रहा है, दिन में वो 17 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन ले रहा था, फिर भी हम लोग उसको 17 लीटर पर मिनट वो ले रहा था। उसका बिल हम लोग उसका कोई एडिशन नहीं लिए, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लिया 1,48,000 जो भी डीएम साहब के इधर से आदेश आया था लेने का, उतना ही ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद भी, और वो पेशेंट जब सिलीगुड़ी गया 2-3 दिन के लिए, 3 दिन में वो वहाँ पे 1,32,900 दे के आया। तो आप इसमें फर्क समझ ही सकते हैं कि हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर यहाँ एमडी मेडिसिन है 3-4 लोग, सब मिलके काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ जीएनएम है सारे, एएनएम है सारे, सब काम कर रहे हैं। और एक ये है कि अब कुछ पेशेंट जो है टाइम पे पे नहीं कर पाते हैं। हमारे एक पेशेंट 11 दिन से एडमिट है, उनका लगभग 1.5 लाख से ऊपर बिल है, वो आज तक 10,000 पे किया। आप उनके इससे पूछ सकते हैं कि उनको कई बार उनको बोले कि भगा देंगे या कुछ करेंगे। इतना सब कुछ हम लोग कर ही रहे हैं बिना ही ये करके। अब आप ही लोग हैं, देखिए, मतलब ह्यूमैनिटी के साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, लोकल वैल्यूज के साथ जुड़े हुए, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे सारे स्टाफ यहाँ के लोकल हैं, सब एक पेशेंट को अपना समझ के कर रहे हैं। और सब मतलब इसका मतलब ये कहा जाए कि रेडिएंट
सिर्फ लाइफ सेव नहीं कर रहा, लोगों को जॉब भी दे रहा है। एकदम एकदम रेडिएंट जॉब दे रहा है। लोगों का ज़िंदगी, बहुत लोगों का हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बचाए हैं ज़िंदगी। बहुत लोग परेशान होकर आते हैं, हम लोग सब देखते हैं। और ऐसे लोगों को मतलब कि भाई मिनिमम जो भी मिनिमम रेट है आप मिला ही सकते हैं। और आपके जो भी लोग हैं, आज हर किसी का कोई ना कोई सिलीगुड़ी, पूर्णिया, पटना, दिल्ली में बीमार हो रहा है, एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप मिला लीजिए उनसे। और कोई शिकायत है, कुछ है, आप आके डायरेक्ट यहाँ बात कीजिए कि ये दिक्कत है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम लोग उसका हर्जाना भरेंगे। बिल्कुल। तो हमारे एक बहुत ही सीनियर, जिसको हम फॉलो करते हैं और जिनकी बातों से हम मोटिवेट होते हैं, रेहान साहब, वो भी यहाँ कुछ दिन एडमिट रहे, तो उनका फीडबैक बड़ा अच्छा रहा है और वो अब क्योर हो गया है और बड़े खुश हैं वो। तो उन्होंने इस तरह का कोई ऐसी शिकायत नहीं की, बल्कि तारीफ़ की आप लोगों की कि नहीं बहुत ही बढ़िया है और लोकल टच में ट्रीटमेंट। जो भी साथी इस हॉस्पिटल को लेकर के अलग अलग परसेप्शन से गुजर रहे थे, तो उम्मीद है कि आज उनका जहन क्लियर हो गया होगा और इलाके के जितने भी पेशेंट हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है। और क्राइसिस के दिन में अगर आपको एक बेहतर इलाज मिल रहा है, ये हॉस्पिटल अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह के हॉस्पिटल आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगे, हालांकि बाहर से देखने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा। ये हम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से भी कहेंगे कि लुक को भी आप थोड़ा सा सुधारिए। और ऐसे में आपको अगर इस क्राइसिस वक्त में बेहतर इलाज मिल रहा है और कहीं जाना ना पड़ रहा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये सच है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो एवरेज इनकम वाले फैमिली के लोग हैं उनके लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का कहना है कि भाई सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए और बेहतर और सस्ता इलाज फ्यूचर में हम आपको देंगे। क्राइसिस के वक्त में इनको जो अब पहले अगर ये 10 रुपये में ऑक्सीजन लेते थे, आज सीधे इनको 2800 में लेने पड़ते हैं या 280 रुपये में लेने पड़ते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हायर रेट में लेना पड़ता है, वो भी ब्लैक में लेना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल इन लोगों को भी पड़ रहा है। ऐसे में किसी तरह से मिला जुला करके सबको ये किया। हाँ, एक चीज़ ये भी जानना चाह रहे थे, कोविड गाइडलाइन जो है और जो रेट फिक्स किए हैं, उस चीज़ को आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते? हाँ, जो डीएम साहब जो हम लोग को प्रिस्क्राइब किए हैं कि ये रेट लेना है, उसी में बिलिंग में आप चेक कर सकते हैं। हर किसी को हम लोग बिल देते हैं, हमारे पास बिल रखा हुआ है किसी का, आप उसमें चेक कर सकते हैं। वही रेट लिया गया है। वही रेट लिया गया? जी जी, एकदम। तो ये एक मतलब जो रेट सरकार के तय हैं वही लिए जा रहे हैं। ये और बात है कि हम लोग को आदत नहीं है इतना महंगे इलाज कराने के लिए, लेकिन आज मुसीबत में फंसे हैं तो इलाज कराना पड़ रहा है। तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा सा एक मन में एक वसवसा पैदा होता होगा। तो बहरहाल रेडिएंट आपके इलाके का एक शान बन रहा है। सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, खबर सीमांचल के साथ जुड़े रहिए। ये नॉन प्रमोशनल चीज़ें थी, पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, तो मैं सोचा कि एक दफ़ा विज़िट किया जाए। मेरा यहाँ आना कोविड काल में अपने आप में एक रिस्क कोई, आज के दिन में अपने रिश्तेदारों से लोग नहीं मिलने जाते हैं, तो 2 टके के लिए कोई यहाँ आ नहीं सकता है। तो ये एक जज्बे की बात है, ज़रूर आप ये कीजिएगा। हमारे साथ मसूद आलम, एम हुसैन को इजाज़त दीजिए।